फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। वहां डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में टैंकर भरे जा रहे थे। एक टैंकर लीक करने लगा। इसे दुरुस्त करने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई। इसका सीधा असर अस्पताल में भर्ती मरीजों पर पड़ा। अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है इस पूरे प्रकरण में। ये जो टैंकर लीक हुआ उसकी वजह से जो ऑक्सीजन रोकनी पड़ी। नासिक के कलेक्टर ने एनडीटीवी से पुष्टि की है, अस्पताल में हालात बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे। ऑक्सीजन की कमी से अचानक गंभीर हो गए मरीजों को डॉक्टर बचाने में लगे हुए दिखे, लेकिन ये एक बहुत ही तकलीफदेह हादसा है। सिचुएशन देख के हमने देखा पहले तो वो जाने के लिए, अंदर जाने के लिए वहाँ से धुआं ज़्यादा था, ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा था, इसीलिए अंदर जाने से और वो वाल्व बंद करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हमने कूलिंग करके उसमें स्प्रे करके वो वाल्व कहाँ पे ये पहले मालूमात किया। बाद में वो जो जहाँ से लीकेज था वो वाल्व ओपन था, वो बंद करने की कोशिश और उसके ऊपर का जो रेड कलर का कैप था वो तोड़ के इसके अंदर का जो वाल है वो बंद कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन लीकेज बंद हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक भयावह घटना है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और पूजा भारद्वाज हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, 22 लोगों की मौत हुई है एक इस ऑक्सीजन लीक के बाद, और क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या इसे रोका जा सकता था किसी प्रकार से? जी कादम्बिनी, सिलसिलेवार तरीके से अगर बताएं तो फायर ब्रिगेड जो है उनके पास जो कॉल था वो 12:30 बजे के करीब दोपहर में गया है। टीम जैसे ही वहां पर पहुंचती है उसके बाद जो सिलेंडर्स हैं, जो टैंकर से सिलेंडर में ऑक्सीजन को भरा जा रहा था, और उसके बाद उसी दौरान ये लीकेज हुआ है। जब फायर की टीम वहां पे पहुंची तो उन्होंने पाया कि उसका जो एक वाल्व है वो खुला हुआ था और वहां से ज्यादा प्रेशर की वजह से लीकेज होने लगा। तो जब ये लीकेज हुआ था उस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई को रोका गया था, और उसी दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट को रोकने की वजह से जो लोग वेंटिलेटर पर थे, कहा जा रहा है कि ये तमाम जो मौतें हुई हैं, जिनकी 22 मौतों की पुष्टि हुई है, उनमें से जो ज्यादातर लोग थे वो वेंटिलेटर पर थे। लेकिन इसकी अभी पुष्टि होनी और रिकॉर्ड आना बाकी है कि क्या जो सारी मौतें हैं वो वेंटिलेटर पर थे उनकी हुई है या क्या वजह रही उन मौतों की। लेकिन ये जरूर साफ है कि जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर थे उनकी ही मौत हुई है। अगर क्षमता अगर आप देखें इस सरकारी कोविड अस्पताल की, जिसको पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाया गया है, यहाँ पे सिर्फ कोविड मरीज हैं, तो 130 मरीजों की क्षमता यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन बेड बढ़ाए गए थे और बीच में हमने तस्वीरें भी देखी थी कि कभी कभी एक बेड पर 2 से 3 मरीज नजर आ रहे थे। तो ऐसा भी आलम यहाँ पर था बेड पर। तो ज्यादा मरीज भी थे और तमाम जो मरीज थे वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। तो इस तरह से देखें 150 मरीजों के ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने की बात कही गई है। इनमें से 23 लोग वेंटिलेटर पर थे, और अगर 22 मौतों की बात की जा रही है वो तमाम लोग वेंटिलेटर पर थे या नहीं, इस पर पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जरूर जिलाधिकारी ने कहा है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर ये तमाम मरीज थे जिनकी मौत हुई है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हालत ये है, पैनिक के दौरान कुछ जो मरीज जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे उनको दूसरी फैसिलिटी में भी ट्रांसफर शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन किस अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर बेड की कमी और अस्पताल की कमी ये हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं। तो उस पर अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि जिलाधिकारी के तौर पे नहीं हो पाई है कि कहाँ इन मरीजों को ले जाया जा रहा है, किन फैसिलिटी में ले जाया जा रहा है। लेकिन पैनिक का माहौल है और बताया जा रहा है कि करीब 30 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर है। तो ये हालत यहाँ पर है। ऑक्सीजन सपोर्ट को बंद करने की वजह से लीकेज को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट को बंद किया गया था, और उस दौरान ये हुआ कि जो क्रिटिकल मरीज थे उनकी मौत हो चुकी है।
जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा भी जुड़ गए हैं। सोहित, नासिक का आप दौरा भी कर चुके हैं पहले भी, और जो स्थिति वहां पर बनी है इस वक्त, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वहां के रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, जैसे कि पूजा भी बता रही है। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है वहां पर स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनके लिए। जी बिल्कुल। एक बात ये भी समझना होगा कि नासिक में केवल नासिक के ही लोग नहीं आते हैं, बल्कि 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से भी लोग नासिक में आते हैं और वहीं पर वो अपना इलाज करा रहे हैं। और इसीलिए जो दबाव है वो भी बहुत ज्यादा प्रशासन पर भी है, अस्पतालों पर भी है। हम भी जब गए थे, हमने वहां पर देखा था कि रेमडेसिविर के लिए लाइन हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, किस तरह से सब कुछ नेक टू नेक चल रहा था। बहरहाल हमने तो जब पहुंचे थे तब भी एक अस्पताल, एक निजी अस्पताल में हमने बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन शाम तक के लिए ही वहां पर सीमित थी और लोगों को हटाया जा रहा था। और आज की जो घटना है, ये भले ही ऑक्सीजन के जो सप्लाई है उसके वजह से ना हुई हो, यानी सप्लाई जरूर थी, लेकिन जो लीकेज हुआ और उसके वजह से जो पूरी सप्लाई को आधे घंटे के लिए रोक दिया गया, उसके वजह से यह हालात हुआ। और इसलिए अब नासिक जिला जो शासक रुग्णालय है, यानी वहां के जो जिला प्रशासन है, उनकी ओर से 15 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को यहां पर भेजा गया है जाकिर हुसैन रुग्णालय में, यानी जाकिर हुसैन अस्पताल में। ये जो वहां पर मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, और इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब 10 KL की जो टैंकर है वो है। जो टैंकर जिसमें से लीकेज हुई थी वो 20 KL की क्षमता की थी, तो इससे कम क्षमता की है, लेकिन इमरजेंसी बेसिस पर इसे भेजा गया है। लेकिन यह भी समझना होगा कि ये एक अस्पताल की घटना नहीं है। नासिक में इस तरह के कई अस्पताल हैं जहां पर हालात बिल्कुल इसी तरह से हैं। ऑक्सीजन नेक टू नेक चल रहा है। बीच में सप्लाई की भी परेशानी हुई थी, जिसके बाद वहां के जो कलेक्टर थे उन्होंने लोगों से बातचीत की थी और सप्लाई को किस तरह से बहाल किया जाए इसके लिए कदम भी उठाए थे। जिसके बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई थी उसे तो बढ़ा दिया गया, लेकिन बाद में जो दबाव है और लगातार जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मांग बढ़ रही है, उसके बाद जिस तरह से आज सुबह हमने देखा, आज दोपहर की बात है कि ये घटना हुई है, उसके बाद ये हालात हुए हैं। करीबन 150 लोग उस अस्पताल में थे, 23 लोग वेंटिलेटर पे थे, बाकी के जितने थे वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। कई लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि हटाकर आप ले कहां जाएंगे, क्योंकि बाकी अस्पतालों में भी हालात इसी तरह के हैं। जब मैं वहां पर गया था और जब एक निजी अस्पताल में इस तरह के हालात हुए थे, तब भी जब वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही थी, कोई अस्पताल उन्हें लेने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ना ही बेड की क्षमता कहीं पर बची हुई है, ना ही दूसरी व्यवस्था की जा रही है। जरूर बेड्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन अगर उसकी तुलना में देखें तो जो मामले बड़े हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह भी पता चल रहा है कि नासिक महानगर पालिका ने न्यू बिटको, जो एक सरकारी वहां पर अस्पताल है, और साथ ही साथ ये जो जाकिर हुसैन अस्पताल है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो टैंक लगाए गए थे जिसमें ये लीकेज हुआ, उसे भाड़ा, जिसे मराठी में कहते हैं, किराए पर लिया गया था, उसे रेंट पर लिया गया था। तो आखिर क्या वजह थी, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन 22 लोगों की मौत हुई है, ये काफी बड़ी खबर देखने मिल रही है एक ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है। अस्पताल में लोग वैसे ही आ रहे हैं, कई लोगों की रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से, या दूसरी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, या दूसरी दवाइयां नहीं मिलने की वजह से उनकी हालत खराब होती है। और ऐसे में प्रशासन और उनके अधिकारियों की ओर से अगर इस तरह की चूक होती है, या अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से अगर इस तरह की चूक होती है जिसमें 22 लोगों की मौत होती है, तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। हमने मरीजों के परिजनों की भी बात सुनी कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हालात कितने खराब हुए थे। और अगर कोई ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और जिस तरह की ये बीमारी है, या जिस तरह से इसमें ऑक्सीजन की जरूरत, खासतौर पर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट में जो लोग हैं उनकी बढ़ जाती है, और अचानक से अगर आपकी सप्लाई रुक जाती है या शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टैंक लगा दिया जाता है तो पूरी तरह से उस पर निर्भर रहा जाता है, क्योंकि वहीं से मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिसे जिस तरह की क्षमता की ऑक्सीजन चाहिए होती है, वहां पर जो मरीज होते हैं उनके पास में ही वो मीटर लगा होता है और उसके जरिए वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन ही वहां तक नहीं पहुंचेगा, जो आधे घंटे के लिए ये सारी चीजें हुई, उसके वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। अब जो जिला कलेक्टर है उनका कहना है कि हालात पहले से बेहतर हैं और जो लीकेज जहां पर था उसे ठीक कर दिया गया है, और वही उसका इस्तेमाल लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कई लोगों को हटाया गया है, कहां पर ले जाया जाएगा, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये देखना अहम होगा। और जो जांच की जाती है उसमें क्या कुछ सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि नासिक हो, नासिक ग्रामीण हो, या फिर महाराष्ट्र के दूसरे कई ग्रामीण हिस्से हो, हर तरफ से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। कल हमने अहमदनगर में देखा कि किस तरह से 12 मुख्य अस्पतालों में 2 से 3 घंटों की ऑक्सीजन बची थी। लोग
कलेक्टर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आज नासिक से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुंबई के 6 बड़े अस्पतालों में से 3 दिन पहले लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था। तो इस तरह के जो मामले अलग अलग जगह से आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। पहले से ही महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले हैं वो सबसे ज्यादा है। नासिक का हाल भी हमने बताया था और अब ये जो मामले आए हैं ये काफी चिंताजनक है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखना अहम होगा। जी।